बेरूत की सड़कों पर उतरे लोग इजराइल से सीज फायर को लेकर यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। लेबनान के झंडे के साथ बाकायदा जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही है। तो बेरूत की सड़कों पर, वो बेरूत जहां पर कई बार अटैक्स भी हुए, बेरूत की सड़कों पर लोग आए हैं, लोग उतरे हैं। तस्वीरें आप देखिए। और ये जो सीज फायर हुआ है 10 दिनों का, इसमें इसकी वजह से लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से वो अपना जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीज फायर के बाद लेबनान में भी जश्न का माहौल है। बेरूत में सड़कों पर जश्न मनाया गया है। गोलियों और ट्रेसर से आसमान रोशन हुआ है। तो ये भी इनका अपना तरीका है जश्न मनाने का। तो लेबनान में खुशी की लहर जरूर नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ इजराइल जिसने की कसम खाई हिजबुल्लाह के खात्मे की, अब यहां पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा है। लेकिन ऐसे में देखिए, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो अभी फॉर द टाइम बिंग जश्न तो है, लेकिन क्या इसको होल्ड कर पाएंगे दोनों तरफ, दोनों मोर्चे से, ये बड़ा सवाल है। इस बीच एक और वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। इजराइल लेबनान सीज फायर का ईरान ने स्वागत किया है। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान, क्षेत्रीय युद्ध विराम का लेबनान हिस्सा है। देखिए, इसका जिक्र बाकायदा हमारे पैनलिस्ट ने भी किया था और इसको समझेंगे भी कि जब इधर इस मोर्चे पर इजराइल लेबनान में सीज फायर हो चुका है, जो कि वन ऑफ द कह सकते हैं कि एक मांग थी ईरान की, वो अगर पूरी हो गई है, तो अब क्या सिनेरियो होगा जब सेकंड राउंड की बातचीत होती है यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में। सीधा रुख करती हूं, माथुर सर हमारे साथ हैं, यूके देवनाथ सर हैं और मेहंदी रत्ता सर हैं। माथुर सर, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि एक मांग थी ईरान की, माफ कीजिएगा, कि हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर हमले बंद होने चाहिए। अब सीज फायर हो चुका है, इसका इंपैक्ट आप कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं आगामी बातचीत पर? प्रेरणा, देखिए, ये बिल्कुल थोड़ी देर पहले भी मैं यही कह रहा था कि किस प्रकार से जो तमाम कंडीशंस बनाई जा रही हैं। देखिए, एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है ये पूरा जो युद्ध चल रहा है पश्चिम एशिया में, एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। और अगर हम ये समझते हैं प्रेरणा कि एक इतना जबरदस्त मुश्किल जो हालात हैं वो एक या दो वार्ताओं में सफल हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। सालों महीनों वार्ताएं चलती हैं, तब कहीं जाकर के बड़े जो युद्ध होते हैं वो किसी कब्जे में आते हैं। तो ये बात भी शुरुआत हो चुकी है। और ये जो प्री कंडीशन थी, मेरे ख्याल से जो पिछली बार की वार्ता टूटने का एक बहुत बड़ा कारण हिजबुल्लाह पर लगातार होते हुए हमले थे, और भी बहुत सारे कारण थे। तो इस वजह से इस बार अमेरिका ने इस बात का यकीन किया है कि वो इजराइल और लेबनान में बातचीत करवा करके और वहां सीज फायर करवाएं। अब गालिबाफ का बयान आ गया है, उन्होंने कहा है वो स्वागत करते हैं। ये चीजें इस बात पर आगे बढ़ रही हैं कि आने वाली वार्ता अगर हुई तो, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि अगर हुई तो, क्योंकि जो कंडीशंस हैं, जो लीवरेजेस दोनों ग्रुप्स के पास हैं, वो साइड्स के पास हैं, वो बहुत देखने की आवश्यकता है। ईरान किस चीज के ऊपर अपनी अपनी बात को लीवरेज करेगा, और इसी प्रकार से अमेरिका, इजराइल तो खैर उसमें हिस्सा नहीं है, किस चीज पर अपनी बात को लीवरेज करेगा, ये समझने की आवश्यकता है। देखिए, मैं एक बात बार बार दोहराता हूं कि हमें बातचीत की जगह ऐसी चुननी चाहिए जहां पर अभी नहीं तो आने वाले, उसके बाद उससे अगली बातचीत जब भी हो, जहां पर इजराइल को भी इसके अंदर डायरेक्टली शामिल करा जा सके। प्रेरणा, अगर आप बातचीत ऐसे देश में करते हैं जो इजराइल के वजूद को नहीं मानता, जिसके हिसाब से इजराइल नाम की कोई कंट्री दुनिया में है ही नहीं, जब इस युद्ध का एक मेजर प्लेयर आपके हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप किस प्रकार की वार्ता करवा करके और किस प्रकार की शांति की उम्मीद करते हैं? तो मेरा यह मानना है कि अगर वार्ता की जगह बदली हो, कहीं और शिफ्ट हो, तो इसके सफल होने की उम्मीद थोड़ी सी बढ़ जाती होगी, या नहीं होगी ये नहीं कह रहा हूं, थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इस सीज फायर का निश्चित रूप से उस बातचीत के ऊपर जब भी वो होती है असर पड़ेगा, ये बिल्कुल साफ है। मुख्य मुद्दा जो है वो एक लाइन और बस, जो मुख्य मुद्दा जो यूरेनियम के एनरिचमेंट का है, उस पर इनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने आप को टोन डाउन करके आना पड़ेगा, तभी बातचीत बनेगी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ का यह बयान है कि क्षेत्रीय युद्ध विराम का लेबनान हिस्सा था और उन्होंने इस सीज फायर का स्वागत किया है। कैसे आप इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं?
डेफिनेटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर 10 दिन का सीज़ फायर होता है लेबनान और इज़राइल के बीच में, यानी हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के बीच में, तो वह एक माहौल तैयार करेगा, पॉज़िटिव वाइब्स देगा इस्लामाबाद टॉक्स के लिए। ये समझना पड़ेगा कि जो 2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, ये ईरान और इज़राइल के बीच में भी वहाँ उसकी मियाद 22 तारीख 22 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। तो महज़ 4 या 5 दिन बचे हैं जिसके बाद हो सकता है कि अमेरिका और इज़राइल वो फिर से शुरुआत कर दें ईरान के ऊपर बमबारी करने की। तो ये 4-5 दिन में एक ईरान को अपने कुछ जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ईरान कह रहा है कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं रखता है। पहले इसमें थोड़ा फ़र्क है। 27 फरवरी को जेनेवा में ईरान ने जो बयान दिया था, उसमें उसने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं रहा है। तो अब जो ईरान कह रहा है कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का इरादा नहीं रखता, ये काफ़ी सी चेंज मतलब पूरा मायना ही बदल दे रहा है। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ये बोल रहा है कि ईरान वादा करे कि 20 साल के लिए वो यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा। अब ये बहुत लंबी दूरी का एक बयान अमेरिका की तरफ से आ रहा है। ईरान क्या मानेगा? ये समझना पड़ेगा ईरान क्यों मानेगा कि 20 साल के लिए 20 साल बहुत लंबी अवधि होती है। 20 साल में तो ईरान में 5 प्रेसिडेंट और 5 सुप्रीम लीडर बदल जाएँगे। तो कोई भी देश 20 साल के लिए अपने भविष्य को ईरान को तो ये लगेगा ना कि गिरवी रख रहे ठीक है हैं। सर। तो जी। अमेरिका को मान जाना चाहिए कि अगर ईरान कहता है कि वो 5 साल के लिए यूरेनियम का शुद्धिकरण नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल से बहुत ईरान की इस माँग को जायज़ मान लेना चाहिए अमेरिका को। जी।